ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी कुछ देर में 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। ईरानी सदर की अहलिया और आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी छीन ली। NA8 बाजोड़ में अपसेट, आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जीत गए। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुलजफर खान को शिकस्त। मुबारक ज़ेब बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही के हाथों शिकस्त हुई। डेरा इस्माइल खान के हल्के NA44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो के खाली करदा NA196 कंबर शहदाद कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने फतह समेटी। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली कामयाब। PB 22 लसबेला बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मगजी जीत गए। कला अब्दुल्ला से पश्तूनख्वा मैप और खुजदार में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। कहा कि पूरी दयानतदारी और मेहनत से आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुल्क में मुआशी बेहतरी के बाज़ आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायाँ हो रही है। मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती इदारों और मुआशी सर्वे में मुआशी बेहतरी की पेशगोइयों ने अवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। नून लीगी वुज़रा की लीगी उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात में जीत की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अवाम ने बानी PTI की नफरत, इंतशार और मुनाफ़क़त की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने एक बार फिर नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत मुआशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा मुखारी ने कहा कि पंजाब नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद सरमाया फ़ख्र है। सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब के अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत को लब्बैक कहा है। पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अवाम ने एक बार फिर फैसला सुनाया, पंजाब सिर्फ नवाज शरीफ का है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ज़िमनी इलेक्शन को धांधलीज़दा करार देते हुए उसे 8 फरवरी के आम इंतखाबात का रिपीट टेलीकास्ट करार दे दिया। कहा कि बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। मैं अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सका। इलेक्शन कमीशन के अमले को ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पंजाब में आवाम वोट किसी और को दे रहे हैं, रिजल्ट कोई और तैयार कर रहा है। अगर KP में किसी को शिकायत है तो सामने लाए। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में अली मोहम्मद खान की नारोवाल में नून लीगी कारकुन की हलाकत की भी मज़म्मत। कला अब्दुल्ला में इतवार की रीपोलिंग के दौरान एक सियासी जमात की जानिब से पोलिंग अमले के अगवा की बात बेबुनियाद है। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान ने कहा कि सियासी जमात ने PB 50 के 5 पोलिंग स्टेशन के अमले के अगवा का इल्ज़ाम लगाया था। हल्के PB 50 के तमाम पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। नारवाल में पंजाब असम्बली के हल्का चवन कोटनाजू के पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा, सर में डंडा लगने से नून लीग का 60 साल का कारकुन मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नारवाल में नून लीग कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले लोग ही असल कौम के दुश्मन हैं।
लाहौर में पंजाब असम्बली की नशिस्त 149 के एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से पेशगी फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए जाने का इल्जाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार ने कहा है कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा है। पीटीआई के पोलिंग एजेंट से भी फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए गए हैं। दस्तखतशुदा फॉर्म 45 आरओ ऑफिस को भेजे गए हैं। पोलिंग एजेंट ने बताया कि उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि अभी सिर्फ दस्तखत करा रहे हैं, रिजल्ट सबके सामने बताएंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फॉर्म 45 पर पेशगी दस्तखत कराने की फौरी रिपोर्ट तलब। एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला नहीं का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है। बानी पीटीआई की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमजोरियों पर काबू पाया। ज़िमनी इंतख़ाबात में पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला। नून लीग के कारकुन जोश और जज्बे से वोट डालने आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे, किसी को बनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। रहनुमा JUIFA हाफिज हमदुल्ला ने राना सनाउल्लाह की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि मौलाना ने मुफाहमत की सियासत की, लेकिन मुफाहमत की भी एक हद होती है। बात अब मनाने से बहुत दूर जा चुकी है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कराची में पीटीआई की रैली। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस से आंख मचोली। सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम में 23 कारकुन गिरफ्तार। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल का एक ट्रैक 2 घंटे के लिए बंद रहा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रैली शहीद मिल्लत रोड से होती हुई मज़ार क़ायद पर पहुंचकर खत्म हो गई। रैली से खिताब में रहनुमा पीटीआई शेरजुल मरवत ने कहा कि कराची में पीटीआई का मैंडेट चोरी करके MQM को दिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। मार्क चैपमैन के 4 छक्के 9 चौके 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तान की शिकस्त का बाइंस बन गई। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। 179 रन का हदफ 10 गेंदों पहले ही पूरा कर दिया। अब्बास अफरीदी की 2 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा मैच जुमेरात को लाहौर में होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाक भारत सीरीज का ऑप्शन आया तो देखेंगे। पहले भारतीय टीम पाकिस्तान आए, फिर किसी ऑप्शन पर बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम बहुत मसरूफ है। एहसानुल्लाह के इलाज में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एहसान को इलाज के लिए अमेरिका भेजना पड़ा तो वो भी करेंगे। हर खिलाड़ी अहम है। आसिम खान की इंजरी को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तीसरी और फैसला फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को शिकस्त दी। शाहजेब ने राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। भारतीय फाइटर पाकिस्तानी स्टार के खिलाफ मुकम्मल बेबस नजर आया। पहली फाइट में रुजमान अली ने पवन गुप्ता को मात दी। दूसरे मैच में हिमांशु कौशक ने फैजान खान को हराया। कराटे कॉम्बैट की फाइट्स पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पीर को नशर करेगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जानिब से पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की तारीफ। कहा कि क्या 20 सेकंड में ही सब कुछ चित कर देते हो। कमिश्नर कराची ने मंगल 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की आमद पर कमिश्नर कराची डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया।
चकवाल मनमाल रोड पर गत्ता फैक्ट्री में 4 मजदूर काम के दौरान टैंक में गिरकर जाम भाग हो गए। फैक्ट्री सील कर दी गई, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर वार्ड तेजीनी और आइश के नाम पर 6 माह से बंद है। मरीज परेशान हैं, डॉक्टर्स हलकान हो गए। रफा में इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को डॉक्टरों ने बचा लिया। मां की शहादत के बाद ऑपरेशन के जरिए रहमे मादर से निकाली बच्ची की हालत बेहतर। इसराइली हमले में नन्ही बच्ची की मां के अलावा वालिद और एक बहन भी शहीद हो गई। रफा में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के इनखला के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई खबर से 210 लाशें बरामद। 6 माह की बमबारी और हमलों से खान यूनिस में तबाही ढाने के बाद इसराइली फौज 7 अप्रैल को खान यूनिस से निकल गई थी। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 14 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। फ्रांस में गजा की हिमायत में मुजाहरा। दारुल-हुकूमत पेरिस की सड़कों पर निकले सैकड़ों मुजाहिरीन ने नस्ल परस्ती बंद करो, इस्लामोफोबिया रोको, गजा में कत्लेआम बंद करो के बैनर्स उठा रखे थे। स्पेन में भी हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। दारुल-हुकूमत मैड्रिड में मुजाहिरीन के फ़लस्तीन आज़ाद होगा, नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मुजाहिरीन का इसराइल का बायकॉट करने और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। करतारपुर में बैसाखी मेले में शरीक हज़ारों सिख यात्री दुआया तकरीब के बाद हसीन यादें लिए घरों को लौट गए। बैसाखी त्यौहार में तकरीबन 45,000 से जायद सिखों ने शिरकत की, जिनमें से 13,000 बैरून मुल्क, जबकि 5,000 सिख यात्री भारत से आए। भारत से आए यात्रियों ने करतारपुर कॉम्प्लेक्स और राहदारी समेत इंतजामात और सहूलियात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि यहाँ से मिलने वाला प्यार हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की बाम खसूसी मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खालसा जन्मदिन के मौके पर लाहौर आने वाले सिख भाइयों और बहनों के साथ बैसाखी मनाकर मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को मजबूत करने के आज़म का अदा किया। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेन को 2 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 224 रन का हदफ आखिरी गेंद पर चौका लगाकर हासिल कर लिया। सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। 63वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप राफिया असलम ने जीत ली। शाहजेब हसन ने दूसरी, हुसैन हामिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एमेच्योर में राजा इसरार पहले नंबर पर रहे। लेडीज ग्रास में पारखा इजाज ने पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी टेप बॉल क्रिकेट के इंग्लैंड में चर्चे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कराची की गलियों में पनपने वाली टेप बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में इंग्लिश क्रिकेट स्टार्स की शिरकत। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम, मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। टीवी, स्टेज और फिल्म के लेजेंड मज़ाक़िया अदाकार मेज़बान मोइन अख्तर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। और परिणीति चोपड़ा अपनी नई फिल्म अमर संग चंकीला का पंजाबी गाना गाकर मद्दाहों के दिल लूट ली। दलीप दोसांझ ने भी खूब साथ निभाया।